सौतेली माँ और जादुई लहंगों का पेड़। कानपुर के भुरभुरी गांव में चंदा अपनी सौतेली माँ सुशीला और सौतेली बहन चारू के साथ रहती थी। सुशीला चंदा को हर बात में डांटा करती थी। वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन चंदा और चारू गली में खेल रही थी। तभी गली की कुछ लड़कियां चंदा को चिढ़ाने लगती हैं। अरे चंदा, ये क्या, तुम हमेशा फटे पुराने कपड़ों में घूमती रहती हो। कितना गंदा लगता है तुम्हारा ये कपड़ा, बदबू भी आती है इसमें से, छी। हाँ चंदा, तुम अपनी माँ से बोलकर नए कपड़े क्यों नहीं ले लेती? ये तुम्हारी बहन चारू भी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर तू क्यों नहीं? ये सब सुनकर चंदा घर आकर अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे नए कपड़े खरीद दो ना। गली की सारी लड़कियाँ मुझे मेरे कपड़ों को लेकर चिढ़ाती रहती है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, क्यों? यहाँ बैठकर मुफ्त की जो रोटियाँ तोड़ रही है वो रास नहीं आ रही तुम्हें? जब नई नई फरमाइशें करनी भी चालू कर दी तूने। देख चंदा, तेरी मरी हुई माँ कोई तेरे लिए खजाना छोड़कर नहीं गई कि हम तेरी फरमाइश पूरी करें। जो कुछ मिल रहा है उसी में खुश रहना सीख ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। अरे औरों के घर में जाकर देखो, कोई भी अपनी सौतेली बेटी के लिए इतना नहीं करता जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है। अब जा यहाँ से। चंदा उदास होकर अपने पिता के कमरे में चली जाती है। क्या हुआ मेरी चंदा बेटी को, मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाबा मुझे एक लहंगा चाहिए, प्लीज दिला दो ना बाबा। चंदा का पिता अपना जेब देखता है और अपनी बेटी से हंसते हुए बोलता है, चल बेटी, तुझे मैं लहंगा दिलाकर लाऊं आज। और फिर उसके पिता उसे एक बहुत ही प्यारा लहंगा दिला देते हैं। चंदा उस लहंगे को पहनकर बहुत ही खुश होती है। वो उस लहंगे को पहन सबको अपना लहंगा दिखा रही थी। तभी उसकी छोटी बहन चारू की नजर चंदा के लहंगों पर जाती है। लहंगा देखकर चारू अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे दीदी वाला लहंगा चाहिए, ये मुझे पहनना है। चारू, तुम्हारे पास तो बहुत सारे लहंगे हैं, उसमें से पहन ले। नहीं, मुझे दीदी वाला लहंगा ही चाहिए, ये कितना सुंदर लग रहा है, मुझे यही वाला लहंगा चाहिए। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर उसकी माँ चंदा के पास आकर बोलती है, चंदा बेटा, तुम्हारी बहन इस लहंगे के लिए बहुत रो रही है, तुम इसे ये लहंगा दे दो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए दूसरा लहंगा ला देंगे, दे दो बेटी। इतना सुनकर चंदा उदास मन से लहंगा उतारकर चारू को दे देती है। थैंक यू दीदी। चंदा रोते हुए अपने पिता के पास फिर आती है और बोलती है, बाबा मेरा लहंगा चारू ने ले लिया, मुझे दूसरा लहंगा दिला दो ना। बेटा, मेरे पास कोई लहंगे का पेड़ नहीं है कि जब चाहो उसमें से तोड़कर तुझे लहंगा दे दूं। बेटा, इसमें पैसे लगते हैं और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर कभी दिला दूंगा। ये सुनकर चंदा उदास होकर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब चारू को ही प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा नहीं है। चंदा का रोना सुन एक परी को उस पे दया आ जाती है और वो उसके पास आकर बोलती है, प्यारी लड़की, तुम क्यों रो रही हो? क्या करोगी जानकर? कुछ पल की खुशी देकर फिर सब छीन लोगी। सभी मेरे साथ यही तो करते हैं, तुम भी यही करोगी। देखो, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। मैं एक परी हूँ। क्या सच में? हाँ, ये मेरे पंख देखो, ये मेरी जादुई छड़ी देखो। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? अच्छा बताओ, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मेरे बाबा बोल रहे थे कि उनके पास कोई लहंगों का पेड़ है जो हर बार उसे तोड़कर मुझे लहंगा दिलाए। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जादू से लहंगे का पेड़ ला कर दो मुझे, ताकि मैं अपनी तरह किसी भी लड़कियों को कपड़ों के लिए तरसता नहीं देखना चाहती। चंदा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। इस पेड़ को ध्यान से देखो। इतना बोलकर परी चंदा को उसी पेड़ को देखने को बोलती है जिसके नीचे वो बैठी होती है। चंदा उस पेड़ को देखकर खुशी से चिल्ला उठती है, लहंगों का पेड़? वाओ, इस पे तो बहुत सारे लहंगे लगे हैं। थैंक यू सो मच परी जी,
मैं इस पेड़ के सभी लहंगे को तोड़कर पूरे गांव की लड़कियों को बांटूंगी। इतना बोलकर चंदा उस पेड़ से बहुत सारे लहंगे तोड़कर घर ले आती है। इतने सारे लहंगे को देखकर उसकी सौतेली माँ सुशीला उससे बोलती है, अरे चंदा, तू इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर आई है? सच सच बता। चंदा उस लहंगे के पेड़ के बारे में और उस परी के बारे में सारी बातें अपनी माँ को बताती है। क्यों रे कमीनी, हमें बेवकूफ समझती है? उस नदी के किनारे हमने तो आज तक कोई लहंगे का पेड़ नहीं देखा। झूठ बोल रही है, कहाँ से चुराया है बता जल्दी। मैं सच बोल रही हूँ माँ। चुप कर, अगर एक झूठ भी और बोली तो जान से मार डालूंगी। इतना बोलकर सुशीला चंदा को खूब मारती है। थोड़ी देर में ही चंदा के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। सुशीला, क्यों मार रही हो चंदा को? पागल तो नहीं हो गई? ये सवाल तो आपको अपने लाडली से पूछनी चाहिए। पूछे इससे, इतने सारे कीमती लहंगे कहाँ से लेकर आई है? पिता भी सारे लहंगे को देखकर हैरान रह गए। वो भी उस लहंगे के बारे में चंदा से पूछने लगे। फिर चंदा ने अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता को भी चंदा की बातों पर यकीन नहीं आता, पर वो सच का पता लगाने के लिए चंदा के साथ उसी पेड़ के पास जाते हैं। उस पेड़ को देखकर उसकी माँ और पिता दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उस पे रंग बिरंगे लहंगे लटक रहे थे। ये देख सुशीला और चंदा के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहाँ वही परी आती है और उनसे बोलती है, क्यों हैरान हो गए ना? ये पेड़ कोई जादुई पेड़ नहीं था, पर इसे जादुई इस बच्ची की मासूमियत ने बनाया है। पर आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। आप इस मासूम सी बच्ची के साथ भेदभाव करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि बच्ची के दिल पर इसका क्या असर होगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बच्चों का बचपन सबका एक जैसा ही होता है। उन्हें अपनापन और प्यार दे। ये सुनकर दोनों को ही बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों परी से माफी मांगते हैं और अपनी बेटी चंदा को गले से लगा लेते हैं। और फिर वो कभी भी चंदा और चारू में भेदभाव नहीं करते हैं और सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।